हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लिखा है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 36 और -34 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यह है कि समान दूरी पे है। एक्स वाई से 36 की जितनी दूरियां होगी, एक्स वाई से -34 की दूरियां भी उतनी ही होंगी, उसी को हम समदूरस्थ बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो एक्स और वाई में क्या संबंध होगा, और वह संबंध हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे ये तीनों बिंदुएं, इसको हम मान सकते हैं कि P बराबर एक्स वाई है, और यह बिंदु A है, मान लेंगे 36 है, और B ये बिंदु है जिसका मान दिया है -3 और 4। अब हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये समदूरस्थ है, यानी कि P से A की जितनी दूरी होंगी, P से B की दूरी भी उतनी ही होंगी। यानी कि प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि PA यानी कि P से A की दूरी बराबर PB यानी कि P से B की दूरी। तो PA इक्वल टू PB हो गया, यानी कि PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। या हम बोल सकते हैं कि PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। यह आपका PA इक्वल टू PB हो सकता है, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी हो जाएगा। हम स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि PA यानी कि P से A के बीच की दूरी इक्वल टू होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये रूट है, इस रूट को हटाने के लिए हम PA को PA स्क्वायर हम लिखे हैं, क्योंकि यह रूट हट जाएगा। या तो आप फॉर्मूला लिखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर और x2 - x1 का होल स्क्वायर। x1 - x2 भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, यह आपका P से A की दूरी और P से B की दूरी यहाँ पे इक्वल हम किए हैं। और हम जानते हैं कि PA यानी कि P से A की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यह आपका x1 है, यह आपका x2 है, यह आपका y1 है, यह आपका y2 है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 3 - x का होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर। वैसे ही PB लेंगे, PB के लिए x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 और -x का होल स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - y का होल स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है A - B का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। तो 3 यानी कि A की जगह पे है माइनस, B की जगह पे x है, तो यह आपका A स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, B स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2AB होता है। 2 इंटू A इंटू B करेंगे तो यह आपका आ जाएगा -6x। वैसे ही ये भी A - B का होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 A स्क्वायर बना प्लस B स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर -2AB होगा, तो 2 इंटू 6 इंटू y इक्वल टू -12y। सेम इसी प्रोसेस से A - B का होल स्क्वायर इस पे भी है, A की जगह पे -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा प्लस B स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2AB होता है, तो -2 इंटू -3 करेंगे तो माइनस पहले से था और माइनस यहाँ भी है, तो यह आपका +6x हो जाएगा। प्लस A माइनस यहाँ भी देख रहे हैं कि A - B का होल स्क्वायर है, तो इसको भी तोड़ रहे हैं। A स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, B स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर -2AB होगा, 2 इंटू 4 इंटू वाई इक्वल टू -8y। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पक्ष में एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर को हम कटा सकते हैं।
वाई स्क्वायर को भी हम कटा सकते हैं। अब हम एक्स वाले को लिख रहे हैं -6x, यहाँ ये पॉजिटिव में है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -6x हो गया। अब आपका -12y है, इधर से आप यहाँ से -8y को जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में +8y हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिक अंक को यहाँ पे लिखेंगे, 9 है 9 लिखेंगे, +16 है 16 लिखेंगे, पॉजिटिव में 9 है इस साइड, इधर आएगा तो माइनस में 9 होगा, +36 है इस साइड में लाएंगे तो -36, -6 इक्वल टू -12x, -12y + 8y इक्वल टू -4y हो जाएगा। इस साइड में हम देख रहे हैं कि 9 - 9 इक्वल टू 0, 16 - 36 इक्वल टू -20 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में जो अंक हैं ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो हम दोनों पक्षों को -4 से डिवाइड कर देंगे। -4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 12 में -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 4 × 12 हो जाएगा। और -4 में -4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, +1, ये y है वहाँ y लिखेंगे। -20 में -4 से डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। और यही हम बता सकते हैं, यही लिख देंगे कि यही हमारा x और y में अभिष्ट संबंध है। और यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।